जो अभी तस्वीरें आपने देखी, देश भर में कई एयरपोर्ट पर ऐसे ही हालात है। इसकी वजह है इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशन में आ रही दिक्कत। देश भर में आज भी इंडिगो संकट जारी है। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और यात्रियों को इससे परेशानी हो रही है। उनकी यात्रा में जो खलल है उसका कोई हल मिलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं, साइड में आप देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल होती गई हैं। 4 दिसंबर को 550, 5 को 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स और इसी तरह जो फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला है वो लगातार जारी। हालांकि जो इंडिगो है वो अपनी तरफ से क्षमा जरूर मांग रहा है यात्रियों से, लेकिन यात्री क्या करें, एयरपोर्ट पर वो फंस गए। तो करीब एक दिन में 2300 से ज्यादा फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी हैं और एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है। हजारों यात्री इससे प्रभावित हुए हैं और साथ ही साथ कई जगहों पे इंडिगो कर्मचारी और यात्रियों में झड़प भी देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। यात्रियों को किस तरह से परेशानी में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। लगातार यात्री जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, डिले हुई है या फिर ऑन टाइम है। और साथ ही सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं कि इसे जल्द से जल्द जो है नियंत्रित किया जाए। इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी है इस दौरान और रिफंड जो है उसे पूरा देने की तसल्ली भी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से दी गई है। तो रीस्केड्यूलिंग की जा रही है। एयरलाइंस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये संकट जो है 10 से 15 दिसंबर तक जो है संभाल लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यात्रियों में खासी परेशानी देखने को मिली। देश के अलग अलग एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आई। तो आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे एयरपोर्ट पे यात्री परेशान हो रहे हैं। बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई सामान का बताओ यार, तुम पैसे नहीं देंगे हमारे, मत दो, तुम रख लो हमारे पैसे, हमारे सामान दे दो वापस। सामान दे दो यार, हमारा मेरी बात सुनो, हमारे रिफंड चाहिए तुमसे, तुम रख लो हमारा पैसा, हमारा सामान दो भाई। हमारे को एक पैसा नहीं, एक मिनट जाए, हमारे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, मैंने 20,000 रुपए की टिकट ली है, मेरे को 20 रुपए भी नहीं चाहिए। और चाहिए और पैसे ले लो मेरे से, सामान मेरे दो, ये और पैसे ले लो तुम। कितना टाइम को बता ही नहीं कुछ भी यार। हमको 4 दिन हो गए इधर, 4 दिन हो गए, सामान तुम दो ना हमारा। हमको 4 दिन हो गए, तो हम क्या करें, कहाँ जाए हम 4 दिन से परेशान हो गए इधर। यहाँ सामान है कि क्या करें, हम क्या करें कि तुम्हारा सिस्टम है, क्यों टिकट बुक कर रहे हो फिर, क्यों टिकट बुक कर रहे हो जब नहीं है तुम्हारे से बच्ची। तो मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे को प्यार चाहिए अभी। लेंगे तो आदेश देखा आपने किस तरह से निराश हैं और गुस्से में हैं लोग जिनको फ्लाइट उन्होंने बुक करवा रखी थी इंडिगो से। और जो स्टाफ है वो भी बड़ी दिक्कत में यहाँ पर है क्योंकि लोग हल चाहते हैं और उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने उड़ानों में लगातार देरी और बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल के बाद यात्रियों से सार्वजनिक माफी मांगी है। कंपनी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में यात्रियों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी हैं वो उसे समझती है और स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी यहाँ पर इस पर क्या कहा वो भी जरा आप देख लीजिए। हमारी पहली प्राथमिकता समान हालात को बहाल करना है। आज देश में हर रोज 5 लाख लोग हवाई सफर करते हैं। दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग उड़ान भरते हैं। आज हमारे देश में काफी बड़ा एविएशन नेटवर्क है। एक मंत्री के तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता सामान्य हालात बहाल करना है। 10 से 15 दिसंबर के बीच पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है। हालांकि इंडिगो ये भी मानता है कि परिचालन के पैमाने की वजह से हालात सुधरने में समय लगेगा। बड़े हवाई अड्डों पर यात्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रभावित यात्री आज ही चले जाएं। ग्राहकों से आग्रह किया जाता है कि यदि उनकी उड़ानें रद्द हो जाती हैं तो वो हवाई अड्डों पर न आएं। और चलिए अब आपको चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता गजाली की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की। लोगों ने उनकी परेशानी को उठाने के लिए एनडीटीवी का शुक्रिया अदा किया। हमारे साथ एक
युवक हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश जो हैं, इनकी आज नौकरी की ज्वाइनिंग थी पहले दिन मुंबई में। वो ये हिमाचल से यहाँ पहुँचे, इनको पता चला कि इनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है और अब मुकेश के लिए दो दुविधाएं हैं, वो खुद बताएंगे। अब आप क्या सोच रहे हैं जाने के लिए? अभी जाने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि कहाँ से जा पाऊँगा, तो ट्रेन से अभी अवेलेबल भी नहीं है कुछ इस टाइम पे, तो ना फ्लाइट मिलेगी ना ट्रेन मिलेगी। तो तत्काल टिकट के लिए कुछ ट्राई किया आपने? तत्काल टिकट में भी अवेलेबल नहीं है अभी तक, ट्रेन वेटिंग लिस्ट में जाएगी तो वो कंफर्म नहीं होगी। तो कहाँ आप किस लाइन में जॉब करते हैं, कहाँ नौकरी का पहला दिन है आज आपका? मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ पे बेंगलोर में, तो आज फर्स्ट डे है, उधर ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो वो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। तो आपने अपने एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको बताया कि? मैंने बताया, HR से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि अभी फ़्लाइट नहीं मिलेगी तो आप दिल्ली से फ़्लाइट देख लो। तो अब आप यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा अभी यहाँ से। चलिए, उम्मीद है कि आपकी नौकरी तो ज़रूर रहे और आपके एम्प्लॉयर्स भी इस बात को समझें। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं लोगों को यहाँ पर हो रही हैं। हमारे साथ एक महिला भी हैं। आंटी, कल भी आप आई थी, आपकी फ़्लाइट कहाँ की थी जो कैंसिल हो गई थी? हमारी गोवा की थी। गोवा की थी। तो कल क्या बताया था इन लोगों ने? कल जब हम पहुंचे हैं, पहले तो कंफर्म थी, एंड तक तो यही मैसेज आ रहा था कि कंफर्म है, बट जहाँ पहुंचे हैं तो कैंसिल हो गई। अच्छा, आज फिर फ्लाइट रीशेड्यूल हुई है या दोबारा बुक करनी? फिर वो हमने जब बोला कि हमें कोई अरेंज करके दो, कहते हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। फिर काफ़ी देर वेट करनी पड़ी, तो लकीली हमें एक फ़्लाइट में 2 सीट्स मिल गई। कल भी हम लोग आए थे, कल भी आपके NDTV ने जो मुहिम चला रखी है, हम लोगों का सबका फ़ायदा हुआ है आपकी इस मुहिम से। और अभी सरकार ने थोड़ी DGCA ने थोड़ी डील दी है, जो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस करी थी, तो आज हमारी शायद फ़्लाइट अभी जा रही है। कहाँ जा रहे हैं सर? गोवा जा रहे हैं जी हम लोग। अच्छा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दें। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों को हो रही परेशानी को लेकर नाराजगी यहाँ पर लोग जता रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं, यात्री बहुत परेशान है और अब यहाँ पर प्रदर्शन होने की खबर है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग नाराज हैं और अब नारेबाजी करते हुए इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ यहाँ पर नजर आए हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हैं अलग अलग जगह से, उनसे और जानेंगे कैसा जो असर है वो देखने को मिल रहा है इस दिक्कत का। पल्लव जुड़े हैं दिल्ली से, सोमू है पटना से और प्रदीप दत्ता जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। पल्लव, आप बताइए, दिल्ली एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है देश के, यहाँ पर कैसे हालात हैं? कुछ स्थिति बेहतर होती हुई दिख रही है या नहीं? देखिए ताबिश, कल जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बड़ा सुधार अब तक नहीं हुआ क्योंकि बहुत लंबा बैकलॉग। अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे तमाम जो गेट्स हैं वहाँ पे आपको यात्रियों की कतार दिख रही है, लेकिन ये सब यात्री इंडिगो के नहीं हैं क्योंकि इंडिगो की विमानें बड़े स्तर पर प्रभावित हैं ताबिश। तो ऐसे में जो कई अन्य एयरलाइंस हैं जैसे एयर इंडिया है या स्पाइस जेट है जो एक्स्ट्रा विमान चला रही है, उसमें लोग यात्री सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अधिक पैसा देकर यात्रा करें। यानी जो टिकट पहले 10,000 या 11,000 में मिल जाता था उसको लोग 30 से 35,000 में 35,000 से लोगों से का जो टिकट है वो देकर लोग जा रहे हैं। कई लोग देखिए यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सिबी। सर आपकी कहाँ की फ्लाइट है? जम्मू। सर टाइम पे है फ्लाइट? ये इंडिगो की है? नहीं, एयर इंडिया का। एयर इंडिया की। सर आपकी कहाँ की फ्लाइट है? वहाँ डिब्रूगढ़ के लिए। टाइम पे? हाँ टाइम पे सर। किसकी है? इंडिगो? एयर इंडिया। तो देखिए जो ज़्यादातर लोग हैं अब उन्होंने जो है फ़्लाइट कैंसिल करा के दूसरे एयरलाइंस में लिया है, तो उनको जो है फ़्लाइट जो है एयर इंडिया की है, स्पाइस जेट की है, वो ताबिश टाइम पे मिल रही है। लेकिन जो इंडिगो की हाल है वो बहुत बुरा है। दिल्ली से चाहे अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, उन तमाम जगहों की विमानें आज भी रद्द हैं। और आपको अगर हम दिखाएं यहाँ पर तो आप जो डिस्प्ले बोर्ड है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है कि कई जो विमानें हैं, देखिए इंडिगो की जो बेंगलुरु की विमान है वो कैंसिल है, गोवा की जो विमान है वो कैंसिल, और कई जो विमान हैं वो 6 से 7 घंटे देरी से जो है वो चल रही हैं। और इसीलिए लोग जो है परेशान है, जो इशू को रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। पल्लव, आपके पास हम लौटेंगे, एक बार पटना से सोमू का भी रुख कर लेते हैं। सोमू, बताइए वहां पर हालात कैसे हैं और इस वक्त अगर एयरलाइंस ने माफी मांगी है और जो खासकर रिफंड की जो बात की है उसके बाद भी यात्रियों की परेशानी किस तरह से हल होती नजर आ रही है?
देखिए, पटना से अगर बात की जाए तो इंडिगो की फ्लाइट्स खासतौर पे जो दिल्ली के लिए हैं वो आज सुबह से ऑपरेशनल हुई हैं। इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली के लिए तो मिल रही हैं, लेकिन जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं दूसरी जगहों के लिए, वहाँ के जो यात्री हैं उनको अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए इंडिगो के काउंटर पर खासतौर पर यात्रियों की भीड़ जो है वो आपको दिख सकती है। कई सारे यात्री यहाँ पर इंडिगो के काउंटर पर हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की कहाँ की फ्लाइट थी? इंदौर टू दिल्ली। अभी मिल पाई फ्लाइट आपको? नहीं, अभी तो नहीं मिल पा रही। क्या बताया जा रहा है? दिल्ली से इंदौर की तो कैंसिल हो गई है। अच्छा, अब क्या विकल्प हैं आप लोगों के पास? क्या पता अभी देखना पड़ेगा। ट्रेन या बस करनी पड़ेगी। ट्रेन या बस करनी पड़ेगी। ये रिफंड कर रहे हैं आपको पैसे? हाँ, जो कैंसिल हो गई है उसका तो करेंगे। आपको कहाँ जाना था? सेम फ्लाइट। ये एक समूह है जो कि इंदौर जाना चाह रहा था और भी लोग हैं। आपकी फ्लाइट कहाँ की है? कोलकाता। मिल रही कलकत्ता की फ्लाइट? कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई। कितने बजे की फ्लाइट? 12 बजे की। अब क्या विकल्प हैं आपके पास? पूछते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो श्रीनगर जाने वाले थे सर, लेकिन अब 4 तारीख को फ्लाइट था, फिर 5 को हुआ, फिर 6 को हुआ, फिर आज कैंसिल हो गया। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहीं से, पटना से ही जी। रोज आ रहे हैं आप यहाँ पर? जी, रोज आ रहे हैं। 3 दिन हो गया। अब श्रीनगर जाना है, अब कैसे जाएं? यही है। अभी क्या बताया जा रहा है? अभी पूछते हैं, अभी क्या बोलते हैं। अभी तो मतलब टिकट 6 का भी कैंसिल हो गया, अब क्या करें? कितने बजे की थी आज की फ्लाइट? आज 12 बजे की फ्लाइट थी, वो भी कैंसिल है जी। आप सर कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। मिल पा रही है आपको? अभी इसीलिए क्यों में लगे हैं, कोई इंटीमेशन तो नहीं है एयरलाइन से, बट आई एम नॉट श्योर, सो आई जस्ट कम टू कंफर्म। अच्छा, ये सोमू बड़ी दिक्कत है कि लोग पहुंच रहे हैं वहां पर इस उम्मीद में कि शायद उनको फ्लाइट वहां पर मिल जाए, लेकिन अभी भी लग रहा है कि असर थोड़ा सा है फ्लाइट ऑपरेशंस पर। प्रदीप दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, ये पायलट्स को आराम देने की जो कोशिश थी, इसने यात्रियों का सुकून यहाँ पर छीन लिया है। अब देखिए, दिसंबर का वक्त है, जम्मू कश्मीर लोग घूमने के लिए जाते हैं, बड़ी तादाद में सैलानी भी आते हैं। अब वहां पर उनके लिए कैसी दिक्कतें हो रही हैं, ये भी जरा आप बताइए, क्योंकि जाहिर तौर पर लोग जो घूमने की प्लानिंग कर रहे थे वो तो बड़ी बुरी तरीके से इफेक्ट हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार उसके लिए जो ये था नाइटमेयर की तरह बन गया, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे उसके बाद यहाँ पे जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो उनके लिए कोई होटल की सुविधा नहीं थी। कई लोगों को वापस जाना था तो बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले 12-24 घंटे में सरकार ने कुछ किए हैं, उसके बाद थोड़ा सा सुधार लग रहा है जहाँ जम्मू कश्मीर का सवाल है। क्योंकि आज यहाँ पे अगर बताएं तो 11 फ्लाइट जो है यहाँ से टेक ऑफ करती है। 11 में से आज 3 सिर्फ कैंसिल हुई अभी तक का जो है, और बाकी की फ्लाइट चलेगी। तो 3 कैंसिल हुई, 2 उसने मुंबई की है और 1 हैदराबाद की है। बात करते हैं कुछ लोग यहाँ से, आपकी भी इंडिगो फ्लाइट 6 में कोई पता नहीं होगी, ये कहाँ जाना कहाँ था? श्रीनगर जाना। तो मतलब श्रीनगर काम करते हैं या तो? अच्छा, देखिए ये इन्होंने श्रीनगर जाना था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मालूम नहीं कि वहां पर फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इनसे भी बात करता हूँ, आज कितनी फ्लाइट शेड्यूल है जरा बताएंगे आप थोड़ा? 7 चलेंगे, तो बाकी के 3 कैंसिल है। 3 कैंसिल है, जिसमें मुंबई और हैदराबाद। देखिए, आप इन्होंने बताया कि आज 7 के करीब चलेंगे, कल तो पूरे की 11 प्रदीप, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपसे जानेंगे कि कैसे हालात वहां पर हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा स्थिति पर ताजा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, फ्लाइट्स को लेकर थोड़ी दिक्कत है, अब उसमें राहत देने के लिए इंडिगो भी कोशिश कर रहा है। एक्स्ट्रा एयरलाइंस जो है वो फ्लाइट्स भी चला रही हैं, ट्रेन की भी यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से रिस्केड्यूल करना अपनी ट्रिप को, ये भी एक बड़ी दिक्कत है लोगों के लिए। फिलहाल एक और अपडेट, इसी के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि स्पाइस जेट आज एक्स्ट्रा विमान चला रहा है। 100 एक्स्ट्रा विमान का संचालन स्पाइस जेट की तरफ से आज किया जाएगा। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कई शहरों के लिए एक्स्ट्रा विमान चलाए जाएंगे, साथ ही रेलवे भी इसमें आगे बढ़ते हुए कई जो है एक्स्ट्रा गाड़ियां जो है आज चलाएगा और यात्रियों की सुविधा को जो है दुरुस्त करने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कई शहरों के लिए स्पाइस जेट की तरफ से एक्स्ट्रा विमान चलाए जाएंगे। तो एक्स्ट्रा फ्लाइट्स तो यहाँ पर होंगी, लेकिन ये कितने एक्सेसिबल होंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि जो एयरफेयर है वो काफी ऊपर नजर आ रहे हैं जब से दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आपको जयपुर से हमारे सहयोगी विश्वास शर्मा की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, वहां के हालात कैसे हैं इस रिपोर्ट में आप देखिए। मेरी मौजूदगी इस वक्त जयपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइन के काउंटर पर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मंगलवार से लगातार यहाँ पर जो
यात्री हैं उनकी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उसी तरह के जो नजारा है वो आज देखने को मिल रहा है। आज अभी तक बताया जा रहा है कि 7 जो फ्लाइट हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। कल 49 फ्लाइट यहां से कैंसिल हुई थी, जिसके बाद में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। हमारे साथ में कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा संतोष गौतम नाम है। कहाँ की फ्लाइट थी? मेरी बॉम्बे की है। सुबह हम आ गए थे यहाँ 5:30 बजे, और यहाँ पे एक ही काउंटर है कैंसिल का भी। यहाँ कैंसिल कराओ तो रिफंड होएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। वो ये बोल रहे 11:30 बजे, 11:30 बजे वाली भी कंफर्म नहीं है। बोले आप 10 तारीख बाद में कराओ। मेरा आने का भी टिकट था, वो भी हम कैंसिल नहीं हो पा रहा। यहाँ देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है। यहाँ कोई मतलब बिल्कुल यहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं है इन लोगों का। क्या आप लोगों को कोई मैसेज आया कि सर? मैसेज नहीं दे रही है, नहीं तो हम आते क्या यहाँ पे। कोई मैसेज नहीं आ रहा इन कंपनी की तरफ से। कहाँ से आपकी फ्लाइट थी? दिल्ली से। अभी क्या स्टेटस बता रहे हैं? स्टेटस तो नहीं बता रहे हैं, हम चेक करने के लिए आए हैं। आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है? कैंसिल, कलकत्ता। आज की थी 11 बजे। अभी कुछ नंबर ही नहीं आया अभी तक तो। हाँ, देख सकते हैं किस तरीके से भारी असुविधा का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही है। उनके आगे के जो असाइनमेंट है, आगे के जो उनका शेड्यूल है, वो भी इस वजह से जो है काफी दिक्कत में आ रहा है। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो इंडिगो संकट के बीच रेलवे का ये बड़ा कदम सामने आया है। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस तक लगा दिए गए हैं। तो इससे एक एक्स्ट्रा विकल्प लोगों को यहाँ पर जरूर मिलेगा कि अगर आपकी फ्लाइट यहाँ पर कैंसिल हो गई है तो एक जरिया आपके पास होगा अपने सफर को पूरा करने का। कोशिश की जा रही है कि लोगों की दिक्कतें परेशानी थोड़ी कम हो, और इस सिलसिले में यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। लेकिन ये जो चुनौती है, दिक्कत है, ये बहुत बड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। आप सोचिए इतनी बड़ी तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो जाना। आज भी इंडिगो की सर्विस ठप है, और स्पाइसजेट हालांकि ये एक्स्ट्रा विमान यहाँ पर चला रहा है। 100 एक्स्ट्रा फ्लाइट चलाने का फैसला उन्होंने किया है, लेकिन एयरफेयर भी जो तेजी से बढ़ा है इस दिक्कत के बाद, ये एक बड़ी दिक्कत है लोगों के लिए कि वो वैकल्पिक टिकट आखिर लें कैसे। उधर रेलवे ने ये कई स्पेशल ट्रेनें यहाँ पर चलाई हैं। अगर कहीं पर फ्लाइट नहीं है, अचानक से कैंसिल हो गई, तो चलिए एक ट्रेन का विकल्प लोगों के पास कम से कम रहेगा। उधर देखिए, इंडिगो ने यात्रियों से माफी भी मांगी है। इंडिगो ने अपने ऐप पर सॉरी का डैशबोर्ड यहां पर लगाया है। जिस तरह की दिक्कत परेशानी लोगों को यहां पर हुई है, देश का सबसे बड़ा एयरलाइन करियर, और वहां पर इतनी परेशानी लोगों के सामने कि वो परेशान है अपने सामान के लिए, रिफंड के लिए, और ऐसे में अब इंडिगो यहां से अपने यात्रियों से माफी मांग रहा है। वी आर सॉरी का ये बोर्ड इंडिगो की तरफ से लगाया गया है, जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये इंडिगो की ऐप पर फ्लैश हो रहा है, और इन्होंने लिखा है वी रियली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। लेकिन ताबिश सवाल तो ये उठता है कि ये सॉरी कहने से क्या लोगों की जेबों पे जो इस वक्त असर पड़ रहा है, जो भारी फेयर्स उन्हें दूसरे यात्रा करने के लिए विकल्पों पर लगाने पड़ रहे हैं, क्या उनसे इनकी परेशानी सॉल्व होगी? दिल्ली एयरपोर्ट के हालात के बारे में भी अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हमारे संवाददाता पल्लव इस एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से जानकारी जुटाई। इंडिगो की उड़ानों पर गहराया संकट अब तक छटता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कल डीजीसीए और सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि स्थिति अब बेहतर होगी, लेकिन उसका जो असर है अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो अभी भी एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं। उनकी विमानें रद्द हैं या काफ़ी देरी से चल रही। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे हैं और आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि आपको अभी भी यहाँ पर कई ऐसे यात्री दिख जाएंगे जिनकी विमानें रद्द हैं और वो 2 से 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, वो परेशान हैं। यहाँ आपको दिखाएंगे जो एयरलाइन का टिकट काउंटर है, यहाँ पर भी आपको दिखाएं तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं, परेशान हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम शक्ति भारती है। शक्ति जी, कब से यहाँ बैठे हैं और आपकी कौन सी विमान थी? कल का 1 बजे से बैठे हैं हम लोग। कल दोपहर 1 बजे से? हाँ। अच्छा, अभी तक बैठे हैं। अच्छा, कहाँ जाना था आपको? हमको जाना था यहाँ से मुंबई, मुंबई से जाना था दुबई, आबू धाबी के लिए। हाँ। तो फ्लाइट कैंसिल है आपकी? हाँ जी। तो क्या जानकारी दे रहे हैं कि अगली फ्लाइट कब है? आपको कोई अकोमोडेशन दिया, कोई लाउंज में व्यवस्था किया, कुछ खाने पीने में इंतजाम किया कुछ अभी तक एयरलाइंस ने? कुछ भी नहीं मिला खाने पीने के लिए नाइट में। आप कल से यहीं बैठे हैं? हाँ। अब आपकी अगली विमान कब है, कुछ जानकारी मिला?
अब परसों तो निष्कर्ष निकाले हैं कि परसों जाने के लिए विमान है। परसों हाँ। कल की जो स्थिति थी वो ये पूरा कचाखच जो ये टिकट काउंटर था यहाँ जो है वो भरा हुआ था। देखिए जो बच्चे हैं लोगों के साथ वो भी देखिए परेशान है, लगातार अपने विमानों का इंतज़ार करने के लिए वो परेशान है, वो अपने परिवार के साथ